अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है खैरियत से होंगे। मकान कहानी के सिलसिले में एक और वीडियो लेकर आपके सामने हाज़िर हुआ और उसमें यह है कि हमने पहले दो वीडियो बनाई हैं जिसमें हमने देखा था कि एक्सकवेशन से लेकर डीपीसी तक कौन से पॉइंट्स को देखना है और डीपीसी से लेकर 11 फुट हाइट तक कौन कौन से पॉइंट्स को देखना है, वो हमने पहले वीडियो बना दी हुई हैं। आज हम स्लैब भरते हैं, जब लेंटर भरते हैं तो उसके पॉइंट्स देखेंगे। 15 पॉइंट्स मेरे पास आ रहे हैं जो कि आपसे डिस्कस होने वाले हैं। इसमें 3 की पॉइंट्स हैं, वो आपने पूरी वीडियो देखेंगे तो उसी में से मैं आपको पॉइंट आउट कर दूंगा कि ये 3 पॉइंट्स हैं जो आपने बहुत लाजमी देखने हैं। सबसे पहले है जी, शटरिंग लेवल को आपने बेहतरीन तरीके से चेक करना है और हर कमरे के सेंटर में से शटरिंग का लेवल तकरीबन कोई 1 इंच 1.5 इंच ऊपर होना चाहिए। इसी तरह जो पहला की पॉइंट है इसमें, वो फर्स्ट फ्लोर के जो बाथ होंगे और किचन होगा उसकी स्लैब को आपने 6 इंच डिप्रेस रखना है ताकि ऊपर जब आपकी पाइपिंग शेपिंग हो तो उसमें आपका जो फ्लोर लेवल है वो 1 रहे। इसके बाद आ जाता है जी सीढ़ियों की शटरिंग। वो साथ ही आपने, अगर तो स्लैब भरनी है कंक्रीट की तो साथ ही आप शटरिंग करेंगे और उसी दिन सेम डे में आपने सीढ़ियाँ भी भरनी है। अगर आपने सीढ़ियाँ स्टील की बनानी है तो उतनी जगह फिर आप छोड़ देंगे। इसके अलावा इलेक्ट्रिकल वायरिंग है। इलेक्ट्रिकल वायरिंग से पहले आपने सरिया बांधना है और सरिया आपने स्ट्रक्चर इंजीनियर की ड्राइंग के बिल्कुल मुताबिक बांधना है और डीएचए में तो वहाँ पे बाकायदा चेक किया जाता है। उनका जो सिविल स्ट्रक्चर इंजीनियर है वो आके चेक करता है कि आपने जो सरिया बांधा है वो उसका ग्रेड भी ठीक है और उसको ड्राइंग के मुताबिक ही बांधा है। छोटी मोटी सोसाइटियों में नहीं भी चेक किया जाता, लेकिन डीएचए में ख़ास तौर पर चेक किया जाता है। इलेक्ट्रिकल वायरिंग आपने कौन कौन सी करनी है, इसमें 2 चीज़ें हैं। डेफिनेटली सीलिंग करनी होगी, लेकिन अगर आपने सीलिंग नहीं करनी और सीलिंग करनी है तो उसमें एक ये फ़र्क है कि अगर आपने सीलिंग करनी है तो उसमें आपने सीलिंग फैंस के जो बॉक्स हैं वो रखने हैं, शैंडिलियर के बॉक्स रखने हैं, लेकिन लाइटिंग के लिए ना पाइप डालना है ना उसकी डब्बियाँ रखनी है, क्योंकि ये फिर एक्स्ट्रा खर्चा हो जाना है, ये आपने नहीं करना है। इसके अलावा सोलर जनरेटर, यूपीएस, ये वाले पाइप्स आपने डालने हैं। फायर अलार्म, स्मोक डिटेक्टर, ये वाली आपने करनी है, पाइप डालने हैं। इसके अलावा एसी के जो, ये भी एक अलहदा से एसी की वायर जो है वो अलहदा से जाती है, तारों के साथ मिक्स होकर नहीं जाती। और ख़ास तौर पर कैमरा की और आपके जो इंटरनेट की केबल्स हैं उसके जो पाइप्स हैं वो आपने अलहदा से डालने हैं। और उसके बाद आ जाता है जी फिर एक की पॉइंट है कि स्लैब की जब भराई करनी है उसकी रेशो क्या होनी चाहिए और उसके अंदर वाइब्रेटर चलाना है आपने। स्लैब की रेशो 1:4 होती है आमतौर पर, और 1 का मतलब है कि 1 बोरी सीमेंट की होगी, 2 बोरी रेत की होगी और 4 बोरी आपकी बजरी की होगी। इसको अच्छी तरह मशीन के साथ मिक्स करना है और गोल माल बनाना है। ना ज़्यादा पतला माल होना चाहिए, ना ज़्यादा थिक माल होना चाहिए। गोल सा माल बना के बेहतरीन, और उसके अंदर आपने वाइब्रेटर लाजमी चलाना है, ठीक है। इसके लिए, इससे पहले जब आपने लेंटर डालना है तो साइडों पे जो फट्टे या साइडों पे जो स्लैब वो लगानी है, लोहे की स्लैब्स लगानी है रोक लगाने के लिए, वो अपने सारी की सारी पहले मैनेज करवानी है, क्योंकि वो साथ साथ लगा रहे होते हैं तो उसके अंदर ना लेंटर कंप्रोमाइज़ हो जाता है। उसमें फिर अहम पॉइंट ये है जी कि स्लैब को 1 गो में डालना है, विदाउट एनी डिले। आपने खाने का वक्फा बीच में नहीं रखना, वो लेबर को पहले खाना खिला दे या बाद में रखें, आपने एक लेंटर को एक ही गो में 1 गो में डाल देना है, डिले नहीं करना उसमें। अच्छा जी, अगले दिन फिर रद्दे लगाएं। रद्दे लगाने के बाद उसके ऊपर पानी खड़ा करें और 3 दिन तक पानी को खड़ा रखें। इसमें भी थोड़ा सा सर्दियों में और क्राइटेरिया होगा, गर्मियों में तो बिल्कुल ही आपने कोई वक्फा नहीं डालना, लेकिन सर्दियों में जैसे आजकल का मौसम है तो उसमें आप एक दिन कोई 8 घंटे ठहर के भी पानी लगा लेंगे तो कोई मसला नहीं होगा। आखिरी की पॉइंट ये है कि 3 दिन के लिए पानी लेंटर के ऊपर खड़ा रहे और आपने उसके ऊपर काम नहीं करना। बाज़ लोग कहते हैं जी जल्दी है और अगले ही दिन ऊपर जाकर वो ईंटों वाला ईंटें फेंक रहा होता है, काम करने वाले काम कर रहे होते हैं तो उसमें अभी लेंटर पक्का नहीं हुआ होता, इसलिए वो लेंटर कंप्रोमाइज़ हो जाता है। तो 3 दिन के लिए आपने लेंटर के ऊपर काम नहीं करना। इसके अलावा वो 3 दिनों में आपकी लेबर क्या करेगी, हाँ जी उसके लिए काम है हमारे पास। क्या कर सकते हैं जी, अंडरग्राउंड वाटर टैंक बना लेंगे, सेप्टिक टैंक बना लेंगे, बाउंड्री वाल बना लेंगे। ये सारी चीज़ें इन्हीं दिनों के अंदर मैनेज की जाती हैं और 3 दिन के बाद आपने दोबारा काम शुरू कर देना है। उम्मीद है आपने सारे पॉइंट्स लिख लिए होंगे और अगर आप खुद अपना मकान बना रहे हैं तो इसको आप याद रखें, इसको इसी तरह से चेक करते रहें।
और नेक्स्ट वीडियो तक मुझे इजाज़त दें। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।